तो वह देश की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। मतदाता सुबह से ही मतदान करने पहुंचने लगे हैं। बिहार के कुशवेरवस्थान विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में लोग बड़ी संख्या में वोट करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वही पश्चिम बंगाल के खरदाहा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भी लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल के गोसाबा, खरदाहा, दिनहाटा, शांतिपुर सीट पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। राजस्थान की 2 सीटों धरियावाद और वल्लभनगर सीट पर मतदान हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि 3 लोकसभा और 29 विधानसभा उपचुनाव में अधिकतर जगह बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। कहीं कहीं क्षेत्रीय दल भी चुनौती दे रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवं संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, जानना चाहेंगे 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर आज एक साथ मतदान हो रहा है। लोग सुबह से ही मतदान करने पहुंच रहे हैं और विशेष तौर पे अगर हम बात करें प्रमुख पार्टियों की तो सीधी टक्कर लगभग हर जगह बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। और अगर राजस्थान की बात करें विशेष तौर पर तो राजस्थान में न सिर्फ बीजेपी कांग्रेस बल्कि आरएलपी भी एक प्रमुख पार्टी बनकर उभरी है इन दोनों उपचुनावों में। किस प्रकार से देखते हैं इसे? जी होगा, देश भर के अंदर 29 सीटों के ऊपर विधानसभा जो चुनाव है होने के लिए जा रहे हैं और पूरे देश के अंदर आप देखा जा रहा है कि महासंग्राम जो है चुनाव को लेकर आप जारी है। और हम बात करें जैसे कि बिहार की, तो बिहार के अंदर कुशवेश्वर विधानसभा सीट है, यहाँ पे उपचुनाव जो हो रहा है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के खरदा विधानसभा सीट के ऊपर उपचुनाव हो रहा है। इसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल के गोसाबा है, खरदा है, दिनहाटा है, शांतिपुर विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ पे विधानसभा उपचुनाव जो है सुबह से ही जो है जारी बहुत होता है। यहाँ पे मतदाता जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे जा रहे हैं मतदान करने के लिए। और बड़ी बात यह है कि कोरोना जो है गाइडलाइन यहाँ पे पूरी तरीके से पालना की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का जो चल रहा था उसके बाद में निर्वाचन जो आयोग है तो उसकी तरफ से पूरी तरीके से तैयारी यहाँ पे कर ली गई थी। तैयारी करने के बाद में अब मतदाता है जो यहाँ पे सेंटर पे जा रहे हैं, सेंटर पे जाने के बाद में इनकी यहाँ पे जांच की जाती है। इसके बाद में जांच करने के बाद में इनको अंदर जाने दिया जाता है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि कोई मतदाता जो है बगैर मास्क पहने हुए मतदाता यहाँ पे नहीं आए। और उसके बाद में यहाँ पे जब मतदाता मास्क पहन के आता है उसके बाद में उसको प्रवेश करने दिया जाता है, हाथों को सैनिटाइजर करवाया जाता है। कई जगह ये भी देखा जा रहा है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी भी पूरी तरीके से पालना नहीं हो पाई। तो ऐसे में दोनों ही बातें हैं। तो यहाँ पे पूरी जो है मतदाता जो है पूरी तरीके से हमें मतदान कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है मतदाताओं की संख्या जो है शाम तक, क्योंकि मतदान होगा तो ये बढ़ती ही जाएगी। राजस्थान की भी बात करें, राजस्थान के अंदर क्या 2 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव होने जा रहा है। धरियावाद की बात कर ले चाहे वल्लभनगर की बात कर ले, तो दोनों ही सीटों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें चाहे संजीती जो क्षेत्र तो सचिन पायलट और इसके साथ ही बीजेपी के बड़े नेता अरुण सिंह वगैरह और जो आरएलपी के नेता हनुमान गढ़वाल, इन्होंने बहुत ज्यादा दौरे किए थे और इसके बाद में यहाँ पे पूरी ताकत लगा दी थी तीनों दलों ने। और आज उसका जो है यहाँ पे परिणाम देखने को मिलेगा। आज मतदाता यहाँ पे मतदान कर रहे हैं और उसके बाद में ये इसका जो है रिजल्ट आएगा। जी बिल्कुल मनीष, इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज 13 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि जिन 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव है उनमें दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट शामिल है। तो वही देश के राज्यों में आपको बता दें कि 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज सुबह से ही लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर प्रमुख मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच है। आपको बता दें निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर उपचुनाव में कई पाबंदियां लगाई हैं। तो वही इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में एवं संवाददाता जयदीप फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जयदीप, आज 13 राज्यों की 3 लोकसभा और करीब 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ज्यादातर जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। किस प्रकार से देखते हैं इसे? जी, मैं उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पे चतुष्कोणीय मुकाबला है। भाजपा से हिम्मत सिंह झाला है, कांग्रेस से प्रीति शक्तावत है, रालोपा से उदलाल डांगी और जनता सेना से रणजीत सिंह भिंडर चुनावी मैदान में है। और चुनाव में बिल्कुल कड़ी टक्कर है
किसी के लिए जीत का कहना अप्रत्यक्ष है अभी। जी, अगर मतदान की बात करूं तो 310 मतदान केंद्र पूरे वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं, और जिसमें से सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा, तथा पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, बीएसएफ के जवान है, पुलिस वर्दी के है, स्काउट है, और अभी सुबह लगभग सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, लेकिन धीमी गति से मतदान अभी चल रहा है। जी बिल्कुल जयदीप, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये वल्लभनगर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है? जी, कांग्रेस से बात करें तो प्रीति सक्सेना बिल्कुल चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं, और इनका लेकिन एक कहना दिलचस्प होगा कि कौन जीत सकता है इस बार, क्योंकि इस बार क्योंकि चतुष्कोणीय मुकाबला है। जी बिल्कुल जयदीप, इस खबर पे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी 2 सीट, आपको बता दें कि 2 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। वल्लभनगर और धरियावाद में 5 लाख से भी ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। वल्लभनगर की अगर बात करें तो सुबह 8 बजे तक 3428 वोट पड़ चुके हैं। आपको बता दें कि वल्लभनगर और धरियावाद विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। धरियावाद के मुकाबले वल्लभनगर में लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही महिलाएं, बुजुर्ग और युवा मतदाता अपना वोट देते नजर आए। सुबह 8 बजे तक की अगर बात करें तो वल्लभनगर में 3428 वोट डाले जा चुके हैं, और तब तक इसका मतदान प्रतिशत की हम बात करें तो वो 1.35% मतदान हुआ। वल्लभनगर की ये सीट पिछले 10 महीने से खाली पड़ी है। ऐसे में लोग सुबह से ही अपना विधायक चुनने के लिए मतदान केंद्र पहुंचना शुरू हो गए हैं। मतदान के लिए वल्लभनगर में 310 और धरियावाद में 328 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शाम 6 बजे तक दोनों सीटों पर मतदान चलेगा।